जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम आपको जगन्नाथ जी के पास नहीं लगने वाले जो सामान है उसके बारे में जानकारी देंगे। जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में जो जो चीज़ें नहीं लगती उसकी हमने एक लिस्ट बनाई है, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो भगवान जी को आप अपने पसंद से कुछ भी बना के देंगे, वो भगवान को स्वीकार्य होगा। ये तो भगवान जी ने कहा है कि कोई बात विचार नहीं है कि ये देना है ये नहीं देना है। जो भी आप श्रद्धा से भगवान को दें, भगवान वो सब कुछ स्वीकार करते हैं। लेकिन क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो ये वो विष्णु के अवतार हैं, तो उनके पास जो खाना लगता है वो सात्विक होता है। और भी कुछ ऐसे रेसिपीज़ होते हैं या फिर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी नज़र में तो सात्विक होते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में उसका यूज़ नहीं होता। तो उसकी आज हम एक लिस्ट बनाए हैं, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे एपिसोड में कह चुकी हूँ कि जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद में किन किन चीज़ों का उपयोग होता है। और आज हम बताएंगे कि महाप्रसाद भोग में कौन सी चीज़ें आपको नहीं डालना है अगर आप जगन्नाथ मंदिर के टाइप का प्रसाद देना चाहते हैं प्रभु जी को। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत सारे सब्सक्राइबर ने जानना चाहता है कि जगन्नाथ मंदिर में कौन सी चीज़ें वर्जित हैं, तो मंदिर में क्या क्या नहीं लगता उसकी एक लिस्ट हमने बनाई है। तो चलिए देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या है जो मंदिर में नहीं लगता। तो शुरुआत हम मसालों से करते हैं कि कौन सी चीज़ें जो मसालों में हैं वो जगन्नाथ मंदिर में यूज़ नहीं होता। सबसे पहले है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च, कलौंजी, जो चक्री फूल होता है वो भी नहीं लगता, जावित्री नहीं लगती, शाही ज़ीरा नहीं लगता, कड़ी पत्ता नहीं लगता, और जो हम कसूरी मेथी डालते हैं वो भी नहीं लगता। कोई भी तेल का इस्तेमाल नहीं होता और सेंधा नमक का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता। और सबसे खास बात, जगन्नाथ जी के भोग प्रसाद में केसर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। जगन्नाथ मंदिर में बहुत केसर इस्तेमाल होता है, लेकिन वो जगन्नाथ जी के श्रृंगार में इस्तेमाल होता है। तो जब कभी भी आप जगन्नाथ जी के भोग प्रसाद बनाएं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जगन्नाथ जी के प्रसाद में केसर का इस्तेमाल खाने में नहीं होता। तो अभी हमने जान लिया है कि मसालों में क्या क्या चीज़ें उपयोग में नहीं आते। तो अभी हम जान लेते हैं कि सब्जियों में कौन सी सब्जी ऐसी है जो जगन्नाथ मंदिर में भोग के रूप में नहीं लगते। तो सब्जियों में तो बहुत सारी चीज़ें जो मंदिर में लगती हैं, जैसा मैं बहुत बार कहती हूँ कि इंडिजिनियस वेजिटेबल्स ही जगन्नाथ जी के पास लगते हैं। और क्या क्या लगते हैं वो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। आज मैं बताऊँगी कि इसमें क्या क्या नहीं लगता मंदिर प्रसाद में। सबसे पहले है पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, बीन्स, सहजन की फली, पालक, आलू, बीटरूट, टर्निप, और जो बॉटल गार्ड है वो भी नहीं लगता, जुकीनी नहीं लगता, और जो हरा मटर है वो भगवान की किसी भी भोग में नहीं लगता। जो भी ये सारी चीज़ें बना के जगन्नाथ जी का भोग बनाते हैं, शायद उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद में नहीं लगता। इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंडिजीनियस हैं, लेकिन फिर भी वो जगन्नाथ जी के प्रसाद में उसका उपयोग नहीं होता। और दाल में यहाँ पर जो जो दाल यूज़ नहीं होती वो है मसूर की दाल, राजमा, सोया जिसको कहते हैं लोबिया, और जो चिक पीज़ है, जो चने हैं काबुली चने वो नहीं होते, और हरा मटर जो है, सफ़ेद मटर जो है वो यहाँ पर यूज़ नहीं होता। कभी कभी चिक पीस जो काबुली चने हैं वो भौंड भोग में, बराती भोग में यूज़ होता है, जिसको कि लोग या फिर ऑर्डर करते हैं, उसको शादी ब्याह के लिए उन्हें चाहिए होता है, वो अलग से बना के दिए जाते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी के कोठो भोगों में चिक पीस का इस्तेमाल नहीं होता और ना ही सफ़ेद मटर का इस्तेमाल होता है। तो ये थी कुछ दालें जो मंदिर में नहीं लगती, मतलब इनका उपयोग मंदिर में नहीं होता। तो और भी कुछ सामान है जो हम सात्विक रूप में ग्रहण करते हैं व्रत वगैरह में, लेकिन उसका इस्तेमाल जगन्नाथ मंदिर में नहीं होता। तो उसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। उत्तर और पश्चिम भारत में व्रत के दिनों में जो भी मतलब इंग्रेडिएंट्स जो भी इस्तेमाल होता है व्रत के खाने में, उनमें से कोई चीज़ जगन्नाथ मंदिर में यूज़ नहीं होता। जैसे साबूदाना हो गया, राजगीरे का आटा, समक का आटा, कॉर्नफ्लोर भी कुछ लोग यूज़ करते हैं लेकिन वो नहीं होता, सिंघाड़े का आटा, ये सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मली व्रत का खाना माना जाता है, एकादशी का खाना माना जाता है, इसका इस्तेमाल जगन्नाथ मंदिर में नहीं होता। जगन्नाथ मंदिर में जो इस्तेमाल होता है वो मैदा है, गेहूं का आटा है, सूजी है और बेसन है, इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इनमें से किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता,
मतलब ये थोड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि जगन्नाथ जी भगवान विष्णु के अवतार हैं और जो भगवान जी को अर्पण होते हैं पूरी मंदिर में, अमूमन उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो एकादशी में खाया नहीं जाता। लेकिन क्योंकि जगन्नाथ जी वहाँ पर एकादशी को बंदी बना के रखे हैं, तो जो एकादशी भोग में वहाँ पर नहीं लगता वो मंदिर में भोग में लगता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। इसलिए यहाँ पर जो भी चीज़ें व्रत का खाना होता है दूसरी जगह पर, उनका इस्तेमाल जगन्नाथ मंदिर में नहीं होता, और जो एकादशी या फिर व्रत का खाना नहीं होता अमूमन, वो जगन्नाथ मंदिर में इस्तेमाल होता है वो सारी चीज़ें। तो ये थी छोटी सी जानकारी प्रभु जी के मंदिर में और उनके खाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ चीज़ों के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।